हुकूमत के हामी तो क्या, हुकूमत खुद भी इनकार नहीं कर सकती कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान पाकिस्तान में महंगाई में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। हर लिहाज से ये साल पाकिस्तान के गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ही मुश्किल साल रहा है, क्योंकि आदाद शुमार के मुताबिक एक साल के दौरान औसतन गैस की कीमतों में 55% इजाफा हुआ, बिजली 12% महंगी हुई, पेट्रोल 21% महंगा हुआ, आटा 20%, चीनी 35% महंगी हो चुकी है, दालें 35%, खाने पकाने का तेल और घी 18% महंगा हुआ है, जबकि सब्जियों पे सबसे ज़्यादा आफत आई है जो कि औसतन 40% महंगी हो गई है। इस वक्त पाकिस्तान में सब्जियां हालिया सालों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा महंगी हैं, यानी कि खाने पीने की बुनियादी अशिया भी गरीब आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हुई हैं। और इस लिहाज से महंगाई की जो कैफियत है वो बहुत ही सीरियस है, बहुत ही दगरगू है। इस सिलसिले में हम आपको दिखाते हैं ख़ुसूसी रिपोर्ट जो हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी हम्माद आलम ने तरतीब दी। महंगाई ने अवाम का दिवालिया निकाल दिया है। बाजार में निकले तो मुर्गी और गोश्त क्या, महंगी सब्जियों ने भी खरीदारों की तबीयत हरी कर दी है। एक वक्त की तरकारी भी जेब पर भारी पड़ रही है। एक साल के दौरान पालक 40 से बढ़कर 80 रुपए किलो, टमाटर 60 से बढ़कर 180 रुपए किलो, प्याज 40 के बजाय 70 रुपए किलो, लहसुन के रेट 120 से बढ़कर 200 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। इसी तरह 135 रुपए किलो मिलने वाली अदरक अब 240 रुपए किलो तक पहुंच चुकी है। एक साल कबल 10 रुपए में मिलने वाली पुदीने और हरे धनिये की गड्डी अब 20 रुपए की हो चुकी है। महंगाई ने तो ऐसी कम तैसी की हुई है, यूं कह रहे हैं। इतनी हाई उनके रेट देखूंगी तो मेरा ब्लड प्रेशर इतना हाई हो जाता है, ये देख देख के कि मैं कैसे मैनेज करूं। ये लोगों ने करी हुई, हुकूमत ने नहीं करी हुई। अब देखें, आप गोभी लेके आ रही हूँ मैं, 100 रुपए किलो दे रहा है। तनख्वाह आई है, बस हम 2 दिन में ये खर्चा पूरा हो जाएगा। चिकन ली है, सब्जी ली है, ज्यादा 500-1000 रुपए बचते हैं बस। तनख्वाहदार आदमी का पाकिस्तान में कोई गुजारा नहीं है। 100 रुपए किलो से कम तो कोई चीज़ ही नहीं है। अभी आप शिमला मिर्ची ले लें, 60 रुपए पाव है, यानी कि 240 रुपए किलो। चाहे वो मुतवस्सित तबके का हो या गरीब तबके का हो, हर एक की जो है वो चीखें निकल गई हैं। महंगाई तो भाई सर के बाल उड़ा दिए महंगाई ने, थे और क्या महंगाई हो। हमें जी लेने दो, जो थोड़ी बहुत जिंदगी रह गई वो हमें जी लेने दो बस। खाने पीने की दीगर अशिया की बात करें तो महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए एक साल के दौरान आटा 40 रुपए किलो से बढ़कर 50 रुपए किलो, फी लीटर कुकिंग ऑयल का पाउच 180 के बजाय 210 रुपए, चीनी 65 से बढ़कर 75 रुपए किलो और माश की दाल के दाम 150 रुपए से बढ़कर 210 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। महंगाई का ये आलम है कि कहीं तो 2-2 नौकरियां करके भी पूरा नहीं हो रहा, तो कहीं लोग उधार या घर के जेवरात बेचकर जिंदगी की गाड़ी घसीट रहे हैं। 2-2 जॉबें करनी पड़ती हैं असल में, एक जॉब से कभी भी गुजारा नहीं हो सकता। तनख्वाह तो समझ लो कि 20 तारीख को एंड हो चुकी होती है, फिर यहाँ वहाँ से मांग मांग के गुजारा हो रहा है लोगों का। जॉबें नहीं है, घर में 2-2 दिन के लिए खाना नहीं बनता, इतनी महंगाई हो गई है। जिसके घर में खाने को नहीं होगा, बच्चों की फीस नहीं पे कर पाएगा, मजबूर चोरी करेगा। महंगा डॉलर, ईंधन की कीमत में इजाफा या मुनाफाखोरी, वजूहात जो भी हों, खाने पीने की बुनियादी अशिया के निर्खों में बेतहाशा इजाफा महंगाई के बोझ तले अवाम का जीना महाल कर रहा है। माहिरीन कहते हैं कि सब्जियों की कीमतों में और इससे मुंसलिका दूसरी चीज़ों में कीमतों की एक बड़ी वजह हालिया बारिश और फिर इस दौरान पाकिस्तान का ये फैसला अचानक कि भारत के साथ तिजारत को बंद कर दी जाए, इसके भी असरात हुए हैं। मजमूई सूरत हाल महंगाई की या उसकी वजूहात और इस हवाले से क्या कुछ किया जाना चाहिए था जो हुकूमत ने नहीं किया, ये हम पूछेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद क़य्यूम सुलहरी, माहिर माशियात भी हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मुमताज़ NGO SDPI की। बहुत बहुत शुक्रिया सुलहरी साहब। आप फरमाइएगा कि महंगाई तो इस वक्त हर पाकिस्तानी को बुरी तरह से सता रही है, बहुत ज़्यादा लोग
परेशान हैं। ये जो खाने पीने की अशिया में जो शदीद महंगाई की हम कैफियत देख रहे हैं, इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? देखिए, इसकी दो तीन बुनियादी वजूहात हैं। एक तो जो आपकी डीजल की कीमतों में जब भी इजाफा होगा, पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कीमत में जब भी इजाफा होगा, डेफिनेटली कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बढ़ेगी, और बढ़ती हुई कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इन चीज़ों को एक एक्सक्यूज मिलेगा सप्लायर्स को कि उसकी कीमतों में इजाफा करें। दूसरा जो है वो इंडिया के साथ जो हमारी सब्जियों की ट्रेड थी, तो एक आपके पास जब भी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होती थी, सप्लाई कम थी, तो आपके पास पूरी तौर पे एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट दोनों साइड के लिए, सिर्फ पाकिस्तानी के लिए नहीं बल्कि इंडिया भी, जब वहाँ पे मिर्चों की किल्लत पड़ी या आलू की या किसी भी चीज़ की, तो एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे। उसका एक मेजर इफेक्ट आया। जो आटे की कीमतों में हम इजाफा देख रहे हैं वो अफगानिस्तान में फाइन जो आटे की शक्ल में, मैदे की शक्ल में हमारा आटा ना सिर्फ ये कि वो लीगल चैनल पे बल्कि वैसे भी जो स्मगल हो रहा था, उसका एक मेजर इम्पैक्ट रहा। और सबसे बढ़ के ये है कि इस वक्त मार्केट प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो आपको फंक्शन नजर नहीं आ रहा, और जो सारी डिबेट है वो गवर्नमेंट की मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज पे आके फिक्स हो जाती है। मेरा मानना ये है कि ये दो अलग अलग पॉलिसीज होना चाहिए। एक मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो कि गवर्नमेंट को हर हालत में मेंटेन करनी है, और उस पर मैं गवर्नमेंट के बहुत से इक़दाम की तारीफ करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी अहम पॉलिसी होनी चाहिए वो ये है कि उसके जो इम्पैक्ट माइक्रो लेवल पे आ रहे हैं, स्पेशली जो इन्फ्लेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन्फ्लेशन को किस तरीके से काबू में लाया जाए, और उसमें भी क्या कर सकती है सुलेमान साहब आपके ख्याल में? वो क्या लो हैंगिंग फ्रूट्स थे जो कि हुकूमत कर सकती थी या हुकूमत को करना चाहिए था, जिसकी वजह से शायद ये जो महंगाई की कैफियत हम देख रहे हैं खासतौर पर खाने पीने की अशिया में, इस पे कुछ कमी आती है? जैसे कि आपने कहा कि बुनियादी वजह इसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की प्राइसेस है, हुकूमत उस पर तो शायद कुछ ना कर पाती, तो क्या कर पाती जिससे कि कुछ महंगाई जो है काबू में आती या आगे काबू में आए? देखिए कमल साहब, मैं जब इस्लामाबाद की अगर आपको मिसाल दूं, जिस शहर में मैं रहता हूँ, रावलपिंडी की चीज़ों की कीमतों में कीमतें कुछ और हैं, इस्लामाबाद में कुछ और है, और इस्लामाबाद में फिर सेक्टर्स हैं जो पोस्ट सेक्टर्स हैं, वहाँ पे आपको चीज़ें महंगी मिलती हैं, जो जहाँ पे आपकी मिडिल इनकम क्लास रहती है वहाँ पे चीज़ों के रेट हो रहे हैं। तो मैं कहना सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मंडी से तो सप्लाई जो है या तो हो कि ग्रोअर को उसका कोई एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा हो, अगर वो नहीं मिल रहा तो फिर जो आपके पास मिडिल मैन है, मिडिल मैन को कंट्रोल करना और वहाँ पे प्राइस कंट्रोल करना जो है, रेगुलेट करना, वो इम्पोर्टेंट है। और ये वो चीज़ थी जो कि यकीनी तौर पर मौजूदा हुकूमत जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस की बुनियाद पर कर सकती थी। पंजाब में अगर इस वक्त जो वहाँ पोलिटिकल सिचुएशन डेवलप है उसकी वजह से मार्केट कमेटीज जो है वो उस तरीके से फाल नहीं है जैसी कि होनी चाहिए थी। और मेरा ख्याल है कि एक इंटर प्रोविंशियल कॉम्पिटिशन इस चीज़ से भी होना चाहिए कि कौन सी सूबाई हुकूमत जो है वो इन कीमतों को कंट्रोल करने में कितना इफेक्टिव रोल जो है वो प्ले कर सकती है, और वो मैकेनिज्म मुझे इस वक्त नजर नहीं आ रहा। तो आपके ख्याल में सुलेमान साहब एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जो है जो एग्जीक्यूटिव ले, उससे भी महंगाई में कमी आ सकती है, और ये फिर मिसमैनेजमेंट और गवर्नेंस की खराबी भी है जो कंट्रीब्यूट कर रही है इस महंगाई में? जी, मैं इसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था कि आपके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, यानी अगर इस्लामाबाद में G9 में एक चीज़ जो है वो मुझे सस्ती मिलती है और F11 में वो बहुत महंगी है, F7 में वो महंगी है, तो इसका मतलब ये है कि फ्री मार्केट तो एक अपनी जगह, लेकिन ये जो आलू, मटर, जो सब्जी, टमाटर, प्याज, इनकी कीमतों को कंट्रोल करने के लिए तो कोई मैकेनिज्म हमारे पास चाहिए, और वो मैकेनिज्म इस वक्त नजर नहीं आ पा रहा। उसके लिए आपने कहा कि आटे की एक वजह ये हो सकती है कि अफगानिस्तान स्मगल हो जाता है हमारा गेहूं और हमारा आटा। ये बताइएगा, ये जो चीनी की कीमतों में इस कदर बड़ा इजाफा हुआ है, इसकी क्या वजह है? ये तो कुल्ली हमारा इंटरनल इशू है, ये क्या, इसकी क्या वजह? आपको असद उमर ज्यादा बेहतर बता सकते हैं कि उनसे मिनिस्ट्री जाने की मेरे ख्याल में एक वजह ये भी थी कि वो शुगर मिल माफिया के खिलाफ उन्होंने कुछ पॉलिसी मैयर जो थे वो लिए थे। जैसे लैटिन अमेरिका के बहुत से कंट्रीज में आपके कॉफी बैरन्स हैं, इसी तरीके से पाकिस्तान में बदकिस्मती से शुगर मिल जो है इसकी कार्टल और एक मोनोपोली बन चुकी है, और जो पॉलिसीज हैं वही उसी तरीके की बनती हैं जो कि शुगर मिल ओनर्स को फेवर करें, और यही वजह है कि आपके पास चीनी की कीमतों में इजाफा होता चला जाता है। जब तक इसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी को नहीं समझेंगे और जब तक वहां पे इस नेक्सस को नहीं तोड़ेंगे
चीनी की कीमतों में रिलीफ जो है वो मुझे दिखता हुआ नजर नहीं आता। थैंक यू सो मच। आबिद क़य्यूम सुलहरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। माहिर मैशत कहते हैं कि हुकूमती इक़दामात, इंतज़ामिया के इक़दामात से महंगाई पर काबू पाया जा सकता है। इसके अलावा स्मगलिंग आटे की अफगानिस्तान हो रही है, उसे रोकना चाहिए। और शुगर बैलेंस पाकिस्तान में पॉलिसी पर असरअंदाज हो रहा है, जिसकी वजह से चीनी की कीमतों में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। शुगर बैलेंस की पॉलिसी चल रही है।